मामला गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर सड़क से लेकर के संसद तक बहस शुरू हुई है। संसद सत्र के 5वें दिन दोनों सदनों में नीट के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा कर नारेबाजी की है। तो वहीं इस मामले में सीबीआई की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे नाम हैं जिनकी सीबीआई को तलाश है। इस बीच बिहार पुलिस ने प्रयागराज में आरोपी की तलाश में छापेमारी की है। देखिए। नीट पेपर लीक को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। पेपर लीक के मामले में सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा है। सियासी दल आरोपियों से एक दूसरे का कनेक्शन जोड़कर कीचड़ उछालने में लगे हैं। वहीं सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इस पेपर लीक कांड के तार कई राज्यों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार, झारखंड, यूपी और राजस्थान से लेकर गुजरात तक पेपर लीक के तार जुड़े हैं। पेपर रांची से हजारीबाग के बीच लीक हुआ, फिर पटना गया और वहां बांटा गया। पेपर लीक में इंटरस्टेट गैंग काम कर रहा था। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने खुलासा किया था कि नीट के पेपर 30 से 40 लाख रुपए में बेचे गए हैं। यह पेपर 34 अन्य उम्मीदवारों को दिए गए। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। सीबीआई ने नालंदा टू हजारीबाग तक, साजिश के हर अड्डे तक जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो फरार हैं। गिरफ्तार लोगों पर नजर डालें तो बिहार में सीबीआई टीम ने सेफ हाउस में कमरा बुक कराने वाले मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया। केस हाथ में लेने के बाद सीबीआई की यह पहली और दूसरी गिरफ्तारी है। और इसी के साथ झारखंड के हजारीबाग में भी लंबी पूछताछ के बाद 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन 10 लोगों में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक के साथ 9 और लोग भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए चिंटू और सिकंदर के कबूलनामे के बाद अब सीबीआई को संजीव मुखिया की तलाश है। सीबीआई की टीम जो है वो चिंटू और मुकेश को यहाँ से लेके जा रही है। ये पटना का एलएनजेपी अस्पताल है और यहीं पर दोनों का मेडिकल चेकअप हुआ था और उसके बाद देखिए दोनों को सीबीआई की टीम जो है वो जांच के लिए ले जा रही है। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले ही पटना के एलएनजेपी अस्पताल में लोगों से पूछताछ हो रही थी और अब सीबीआई की टीम जो है ये यहाँ से लेकर एलएनजेपी अस्पताल से सीबीआई के ऑफिस जा रही है। मनीष पेपर लीक कांड में अभ्यर्थियों को पटना के रामकृष्ण सेफ हाउस तक ले गया था। इन दोनों ही आरोपियों के पीछे एक बड़े सूत्रधार की तलाश है, जिसका नाम है संजीव मुखिया। इस पेपर लीक कांड में कई किरदार हैं। इस गिरोह में 5वां किरदार पहले सॉल्वर गैंग का ही सरगना था और अब वह सीधे तौर पर पेपर लीक गिरोह में शामिल है। ये अपने तरीके से भी पेपर लीक कराता है और इसका नाम अतुल वत्स है। अतुल वत्स जहानाबाद के बंधुगंज गाँव का रहने वाला है। अतुल भी मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसके पिता प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं और जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तब वे डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका में थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में गड़बड़ियों के बाद सीबीआई की जांच में इसके पिता भी फंसे थे। अतुल वत्स को प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का काम सौंपा जाता था। अतुल वत्स ने मेडिकल परीक्षा की तैयारी पटना के कोचिंग क्लास में की थी। इस मामले में एक और आरोपी ऋषभ पांडे की भी तलाश की जा रही है। एमबीबीएस छात्र ऋषभ पांडे की तलाश में बिहार पुलिस ने प्रयागराज में छापेमारी की है। पुलिस टीम ने नैनी के अक्षयवट और करछना के अमर ज्योति अस्पताल में पहुंचकर पूछताछ की है। कर्मचारियों से पूछताछ के बाद राज पांडे और उसके पिता डॉक्टर आरपी पांडे के संदिग्ध ठिकानों पर तलाश की गई, लेकिन कोई नहीं मिला। वहीं इस छापेमारी से अस्पताल में खलबली मच गई है। नीट परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तरह तरह के नए खुलासे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार पुलिस प्रयागराज पहुंची थी और प्रयागराज के अक्षयवट और अमरदीप हॉस्पिटल पर छापेमारी की थी, जहां पर बिहार पुलिस को तलाश थी अक्षयवट हॉस्पिटल के मालिक आरपी पांडे और उनके बेटे राज पांडे की। दरअसल जांच में ये बात निकल करके सामने आई है कि मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज में राज पांडे जो है वो नीट की परीक्षा उसको देनी थी, लेकिन राज की जगह जोधपुर एम्स का छात्र हुक्मा राम परीक्षा देने के लिए उस परीक्षा में शामिल हुआ था। और हुक्मा राम ने ये पुलिस को बताया है कि उसने किस तरह से जो राज पांडे का फर्जी आधार है वो बनवाया था। फोटो जो थी वो अपनी तैयार की थी। फोटो मिक्सिंग का काम होता है और उसके बाद दोनों छात्रों में मिलान करना मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से बड़ी धांधली हुई थी, जिसके सिलसिले में बिहार पुलिस प्रयागराज पहुंची थी। हालांकि बिहार पुलिस के हत्थे न तो राज पांडे चढ़ा और न ही उनकी मुलाकात डॉक्टर ओपी पांडे से हो पाई है। फिलहाल सीबीआई की जांच जारी और लगातार पेपर लीक कांड की परतें खुल रही हैं, लेकिन इसको लेकर संसद में भी संग्राम मचा हुआ है। संसद सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई का हंगामेदार आगाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में नीट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया।
नारेबाजी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत से पहले नीट को लेकर चर्चा की मांग की है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन उससे पहले विपक्षी दलों ने नियम 267 के तहत नीट मामले पर चर्चा की मांग कर दी। विपक्षी दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने यह मांग उठाई है। हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और जहां तक लोगों की एस्पिरेशन, बच्चों की और इंस्पिरेशन दोनों का ही सवाल है और कहीं ना कहीं आप यंग और जो यूथ है इस कंट्री का उसको आहत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इश्यूज टेकअप नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप बच्चों को आहत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है। और मैं तो आप चैनलों के माध्यम से कहना चाहूंगी सरकार को कि आप इस इशू को जितनी जल्दी टेकअप करें उतना बेहतर है हमारे देश के युवाओं के लिए और हमारे देश के युवाओं के भविष्य के लिए। सदन में भारी हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार 1 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। लेकिन ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। जैसे जैसे जांच के नाम सामने आ रहे हैं, सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट।